दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 6 और इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि P बटे Q और Q शून्य के बराबर नहीं के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण यानी प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म P upon Q and Q not equal to 0 where P and Q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations or expansions. Can you guess what property Q must satisfy? तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है कि परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। तो मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख लेता हूँ। पहले 3/5 हमें यहाँ पर कहा गया है कि जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो यानी कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होना चाहिए। तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो ये होगा हम लोग का 1 गुना 3 और 5 का जो गुणनखंड होगा वो होगा 1 गुना 5। आप देख सकते हैं इनमें कॉमन जो है सिर्फ 1 है और कुछ नहीं है। और इसका दशमलव रूप लिखना होगा तो दशमलव रूप क्या होगा इसका? तो इसका दशमलव रूप होगा 0.6 जो कि शांत है। एक अन्य उदाहरण देख लेते हैं जैसे 5/2। इसमें भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है क्योंकि 5 का जो हम लोग गुणनखंड लिखेंगे 1 गुना 5 होगा और 2 का जो गुणनखंड होगा वो होगा 1 गुना 2। आप देख सकते हैं इसमें 1 और इसमें भी 1, यही कॉमन है। और इसका जो दशमलव रूप होगा वो होगा 2.5 जो कि शांत है। इसके बाद और एक उदाहरण देख लेते हैं जैसे ये 3/5 है, इसको मैं यहाँ पर 5/3 लिख देता हूँ। इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, हम लोग यहाँ पर ऊपर देख चुके हैं। और इसका जो दशमलव रूप होगा वो होगा 1.666। ये चलते रहेगा, मतलब 1.6 पर आवर्त। ये अनवसानी आवर्ती आ गया है। और एक उदाहरण देख लेते हैं जैसे 7/5। इसमें कॉमन 1 है क्योंकि 7 जो है इसको हम लोग 1 गुना 7 लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं 5 इसमें 1 है और 7 में भी 1 है, मतलब ये कॉमन हो गया 1 यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका 1 है। और इसका जो दशमलव रूप होगा वो होगा 1.4 जो कि शांत है। और एक उदाहरण देख लेते हैं जैसे 9/10। अब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? तो 9 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3 और यहाँ पर जो 10 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 5। इनमें देखिए कॉमन कुछ नहीं है, मतलब इनमें कॉमन क्या होगा? 1 इनमें कॉमन होगा यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका 1 होगा। और इसका जो दशमलव रूप होगा वो होगा 0.9 क्योंकि नीचे 1 शून्य है तो एक संख्या के पहले दशमलव लगेगा, यहाँ पर मैंने लगा दिया 0.9 हो गया। ये शांत है। और एक उदाहरण देख लेते हैं जैसे 2/11। इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? तो 11 जो है इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं यानी गुणनखंड 1 गुना 11 और 2 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना 2। आप देख सकते हैं इसमें जो 1 है इसमें भी 1 है और कुछ कॉमन नहीं है यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका 1 हुआ। और इनका जो दशमलव रूप होगा वो होगा 0.1818 कुछ इस तरीके से चलते रहेगा, मतलब 0.18 पर आवर्त। ये अनवसानी आवर्ती है। और एक उदाहरण देख लेते हैं जैसे 39/100। अब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है कि नहीं? तो 39 जो है इसको हम लिख सकते हैं जैसे 39 है तो इसका हम जब यहाँ पर जब इसका गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 3 गुना 13 यानी 39 को हम लोग 3 गुना 13 के रूप में लिख सकते हैं। और 100 जो है इसका गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। अब देख सकते हैं इनमें जो कॉमन है इसमें से कुछ नहीं है तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा 1 क्योंकि इनमें से कुछ कॉमन नहीं है, मतलब इसका कॉमन होगा 1। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो गया। और इसका जो दशमलव रूप होगा वो होगा 0.39 क्योंकि नीचे 2 शून्य है इसलिए 2 संख्या के पहले दशमलव लग गया, ये भी शांत हो गया। अब यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि कोई शांत है, कोई अनवसानी आवर्ती है और जिसके हर में 5 है
वो शांत है। जिसके हर में 2 है वो भी शांत है। जिसके हर में 2 और 5 दोनों है, 10 है मतलब 2 और 5 दोनों है, क्योंकि 10 को हम लोग 2 गुना 5 के रूप में लिख सकते हैं, यानी 2 और 5 दोनों है इसके नीचे। तो जब 10 है तो वो भी शांत है। और इसमें देखिए ना ही 2 है और ना ही 5 है, ये अनवसानी आवर्ती आ गया। इसमें आप देख सकते हैं 11 है, ना ही 2 है और ना ही 5 है, ये भी अनवसानी आवर्ती आ गया। तो ये तो रहा सिर्फ समझने के लिए। अब हम लोग अपने नोटबुक पर इसका आंसर किस प्रकार लिख सकते हैं, आइए वो देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग अपने नोटबुक पर लिखने के लिए ऊपर में कुछ उदाहरण लिख देंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर समझने के लिए जिसका यूज किए थे वही उदाहरण यहाँ पर लिख देंगे। जैसे पहला 3/5 और इसका सिर्फ दशमलव रूप लिख देना है। जैसे इसका दशमलव रूप है 0.6, ये शांत है। दूसरा लिख देते हैं 5/2, इसका दशमलव रूप है 2.5। तीसरा लिख देते हैं 5/3, इसका दशमलव रूप है 1.6 पर आवर्त, जो कि अनवसानी आवर्ती है। इसके बाद लिख देते हैं 9/10, इसका जो दशमलव रूप है यह है 0.9। और लिख देते हैं जैसे 2/11, इसका दशमलव रूप है 0.18 पर आवर्त, जो कि अनवसानी आवर्ती है। और उदाहरण लिख दीजिए जैसे 7/5, इसका दशमलव रूप 1.4 आया, जो कि शांत है। और उदाहरण लिख दीजिए जैसे 39/100, इसका दशमलव रूप आया 0.39। और एक उदाहरण लिख दीजिए जैसे 8/9, इसका दशमलव रूप होगा 0.8 पर आवर्त, जो कि अनवसानी आवर्ती है। इस प्रकार से हम लोग कुछ उदाहरण लिख देंगे ऊपर में। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जिसके हर में 5 है वो शांत है, जिसके हर में 2 है वो शांत है, जिसके हर में 2 और 5 दोनों है। यहाँ पर 10 है, इसका मतलब है कि 10 का जो गुणनखंड है ये क्या होगा 2 गुना 5, यानी इसमें 2 और 5 दोनों है। तो जिसमें 2 और 5 दोनों है वो भी शांत है। लेकिन इसमें देखिए ना ही 2 है और ना ही 5 है, तो यह अनवसानी आवर्ती आ गया। इसमें आप देख सकते हैं कि ना ही 2 है और ना ही 5 है, यह अनवसानी आवर्ती आ गया। तो इससे हम लोग यह देख सकते हैं कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए उसके हर यानी ये Q के अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 होने चाहिए या फिर 5 होने चाहिए, या 2 और 5 दोनों होने चाहिए, अन्यथा वो शांत नहीं होगा। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देंगे कि